नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीकेडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संवाद सेतु से एक नए विषय विविध प्रकार के लेखन पर चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक विषय है, बड़ा आसान विषय है। विविध प्रकार के लेखन क्या है? ये विविध प्रकार के लेखन पत्रकारिता की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में किस किस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, उन लेखों में उनकी क्या उपयोगिता है, ये सब चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। विविध प्रकार के लेखन में जो अपने पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसमें यदि सबसे पहले हम चर्चा करें तो इसमें दिया गया है फीचर। फीचर क्या है? एक बहुत ही विस्तृत विधा है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें फीचर की, तो फीचर एक लोकप्रिय और विस्तृत विधा है। फीचर एक विस्तृत एवं लोकप्रिय विधा है। इस विधा का उद्देश्य भर इतना है कि वर्तमान समय में मनोरंजन करना और जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उस जानकारी को रोचक ढंग से पाठकों तक या लोगों तक पहुंचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब सबसे पहले हम बात करें इस अध्याय में हम फीचर पर क्या अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे फीचर क्या है, फीचर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फीचर के भेद कितने हैं, क्या फीचर और लेख एक ही है, यदि एक नहीं है तो फीचर और लेख में क्या अंतर है, फीचर के और रूप कौन से हैं, रेडियो फीचर क्या है, समाचार फीचर क्या है, इंटरनेट फीचर क्या है, टेलीविज़न फीचर क्या है। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, आए दिन देखते हैं, एक पृष्ठ होता है संपादकीय। ये संपादकीय क्या है, संपादकीय लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक कुशल संपादक किस प्रकार से एक संपादकीय लेख लिखता है, ये सभी चर्चा हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। आशा है आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले फीचर पर। तो फीचर क्या है? फीचर पर यदि बात करें तो फीचर का मतलब होता है शब्दों द्वारा चित्रांकन। शब्दों द्वारा चित्रांकन। ये शब्दों द्वारा चित्रांकन क्या है? अर्थात शब्दों के द्वारा किसी विषय वस्तु को चित्रित करना। चित्रित शब्दों के द्वारा कैसे होगा कि ऐसा शब्द या ऐसा रेखा चित्र बनाए शब्दों के द्वारा कि पाठक के मन में एक छवि उभरे, विषय के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़े, विषय में रोचकता हो। तो शब्दों के द्वारा चित्रात्मकता या चित्रांकन करना ही क्या है? फीचर। यदि इसके हम परिभाषा पर बात करें तो देखिए, सबसे पहले फीचर क्या है? फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन। शब्दों के द्वारा किसी विषय को चित्रित करना, स्पष्ट करना ही क्या है? फीचर। परिभाषा पर यदि बात करें तो देखिए, रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही, रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? फीचर। विशद और विस्तृत क्या है? किसी विषय को यदि संक्षिप्त में हम लिखेंगे तो वो, और उसको रोचकता यदि उसमें नहीं होगी तो वो फीचर का रूप नहीं हो सकता है। इसलिए रोचक विषय जो जनता में रोचक भी हो, लोगों की पसंद भी हो, उस विषय का व्यापक प्रस्तुतिकरण करना, विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अब हम बात करें कि फीचर के अंतर्गत विषय कौन से आते हैं, तो देखिए इसमें दैनिक समाचार आते हैं। दैनिक समाचार से हम सभी परिचित हैं। आज किस समय क्या घटनाएं प्रकाशित हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के कोई समाचार लिखना। लेकिन समाचार लिखना मतलब समाचार संक्षिप्त होता है, जबकि फीचर क्या होता है? विस्तृत। समाचार में रोचकता कम होती है, जबकि फीचर में रोचकता बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे विषय क्या क्या होंगे? इसमें दैनिक समाचार इसके अंतर्गत आते हैं। सामयिक विषय, अब ये सामयिक विषय क्या है? जो वर्तमान में कोई मुद्दा चल रहा हो, चर्चा में हो। समसामयिक विषय, जो ज्वलंत समस्या हो, ज्वलंत कोई विषय हो,
उस विषय से संबंधित विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं। बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय, इसके अंतर्गत ये भी आता है कि ज्यादातर पाठकों की रुचि क्या है, किस विषय को पाठक पढ़ना चाहते हैं, उस विषय के सभी लेख भी किस श्रेणी में आते हैं, फीचर की श्रेणी में, क्योंकि वो भी विशद एवं मनोरम मनोरंजक ढंग से लिखे गए होते हैं, इसलिए वो भी सभी किसके अंतर्गत आएंगे, फीचर के अंतर्गत। उद्देश्य की यदि हम बात करें, क्योंकि हर लेख का, हर विषय का कोई ना कोई एक उद्देश्य निश्चित होता है, तो फीचर का क्या उद्देश्य हो सकता है, जहां पहले ही आ रहा है कि रोचक विषय का, जब विषय रोचक है तो फीचर का उद्देश्य भी क्या होगा, मनोरंजन करना और जानकारी उपलब्ध कराना। तो यदि फीचर के उद्देश्य की हम बात करें तो देखिए, मनोरंजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, पाठकों का मनोरंजन हो सके, सूचनाएं देना, मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं से भी लोगों को अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और जो जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी को जन उपयोगी ढंग से, जन उपयोगी ढंग से मतलब लोगों के महत्व की दृष्टि से उनके लिए वो जानकारी लाभदायक हो, उपयोगी हो, इस ढंग से उसको प्रस्तुत करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब हम बात करें कि फीचर क्या है, तो फीचर का जो प्रारूप है वो स्पष्ट है कि फीचर अर्थात शब्दों के द्वारा चित्रांकन करना। परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, रोचक विषय का मनोरम एवं विशद ढंग से प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, फीचर। उद्देश्य की बात करें, मनोरंजन करना, सूचनाएं देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके क्षेत्र की यदि हम बात करें कि फीचर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि दैनिक समाचार इसके अंतर्गत आते हैं, सामयिक विषय इसके अंतर्गत आते हैं, बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्षेत्र व्यापक है, संक्षिप्त नहीं है बल्कि विस्तृत एवं व्यापक है इसका क्षेत्र। इस हिसाब से यदि हम देखें तो फीचर के भेद कितने होते हैं, फीचर के भेदों की चर्चा करें तो विषय की व्यापकता एवं विस्तार को देखते हुए इसके बहुत ही भेद माने गए हैं। अब ये भेद क्या क्या हैं, इन भेदों की चर्चा हम इस अध्याय में क्रमवार करेंगे। जैसे देखिए, फीचर एक बहुत ही विस्तृत विधा है, हमें पता है क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है। इसमें विषयों की विविधता, एक ही विषय पर फीचर नहीं लिखे जाते हैं, इसमें विषय की विविधता होती है, कहीं पे समाचार से संबंधित होता है, कहीं दैनिक जो सामयिक विषय चल रहा है वो होता है, तो कहीं पाठकों की रुचि वाले विषय भी हो सकते हैं। अब इसके विषय कौन से हैं, यही तो हमें इसके भेद के अंतर्गत पढ़ना है, तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी व्यापक विधा है। विविधता एवं विस्तार को देखते हुए इसको निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करें समाचार फीचर। ये समाचार फीचर क्या है, शब्द पर गौर करें, समाचार फीचर। समाचार फीचर क्या है, बात करें परिभाषा की, जानकारी की, तो समाचार पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समाचार पर आधारित फीचर को ही क्या कहते हैं, समाचार फीचर कहते हैं। जो परिभाषाएं आपको बताई जा रही हैं उन परिभाषाओं पे गौर करना, क्योंकि परीक्षा में इन परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए ले, समाचार फीचर क्या है स्पष्ट कीजिए, तो हमें स्पष्ट करना है तो मतलब समाचार फीचर की परिभाषा भी तो लिखनी है। परिभाषा जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम कैसे उस विषय को स्पष्ट कर पाएंगे। इसलिए परिभाषा पर गौर करें और समझने का प्रयास करें। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं समाचार फीचर, अर्थात किसी समाचार से संबंधित फीचर ही, किसी भी समाचार से संबंध रखने वाले लेख या फीचर को क्या कहते हैं, समाचार फीचर। अब लेख और फीचर में तो अंतर है, हम आगे स्पष्ट भी करेंगे कि लेख क्या है और फीचर क्या है, लेकिन यहां पर समाचार फीचर का अर्थ क्या हुआ, समाचार पर आधारित फीचर ही क्या कहलाता है, समाचार फीचर कहलाता है। क्योंकि समाचार फीचर जहां किसी घटना अथवा विषय को
संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि समाचार में किसी भी घटना को या किसी भी विषय को इतने व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर वही समाचार फीचर का रूप ले लेता है तो उस विषय को या उस घटना को रोचक एवं विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, वो फीचर का रूप हो जाता है। अब रोचक और विस्तार से कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि अब यहां पे हम एक बात पर चर्चा करें कि समाचार में वही चीज संक्षिप्त क्यों होती है और फीचर में उसी चीज को हम विस्तृत क्यों कर देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये है, प्रमुख अंतर की यदि हम बात करें तो देखिए, समाचार होता है उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित। समाचार किस पर आधारित होता है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किसी भी विषय को घटते हुए महत्व क्रम में स्पष्ट करना किस शैली के अंतर्गत आता है? उल्टा पिरामिड शैली के। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण घटना सबसे पहले, उसके बाद में उससे कम महत्व की, उसके बाद में उससे कम महत्व की, इस प्रकार से उल्टे घटते हुए क्रम में उसको स्पष्ट किया जाता है। यह होता है उल्टा पिरामिड शैली। यहां पर देखिए, समाचार क्या होता है? जहां किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वही फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है और साथ ही मनोरंजक ढंग से। मनोरंजक ढंग से क्यों करता है? क्योंकि फीचर में, अब देखिए एक अंतर, दूसरे अंतर की यदि हम बात करें तो समाचार में समाचार लेखक अपने व्यक्तिगत विचार समाहित नहीं कर सकता है, जबकि फीचर में फीचर लेखक स्वतंत्र होता है और अपने व्यक्तिगत विचारों को भी उसमें समाहित कर सकता है। इसलिए इसको विस्तृत एवं विशद घटना के साथ प्रस्तुत किया जाता है, विस्तार से प्रस्तुत करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें लेखक, जो फीचर लेखक होता है, वो मूल समस्या का, जिस समस्या को लेकर के वो फीचर लिख रहा है, उस मूल समस्या का उल्लेख किसमें कर देता है? प्रस्तावना में ही कर देता है। अब ये प्रस्तावना क्या है? हमने पूर्व पाठ में, पूर्व अध्याय में, पिछले अध्याय में ये पढ़ा कि उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत क्या क्या चलते हैं? 3 इसके भेद थे, एक इंट्रो, मध्य भाग और समापन। तो इंट्रो क्या होता है? जिसको हम प्रस्तावना का रूप भी दे सकते हैं, जिसमें शुरुआती 3-4 पंक्तियों में मुख्य खबर से परिचय करवाया जाता है। तो यहां पर भी क्या है? देखिए, मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक एवं कथात्मक ढंग से, मूल शैली का अंतर आ गया है। समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। फीचर किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। फीचर किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। तो इसको कलात्मक एवं कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज बहुसंख्यक फीचर, अधिकांशतः ज्यादातर जो फीचर हैं वो समाचार पर ही आधारित फीचर हैं। यदि दूसरे भेद की हम बात करें तो दूसरा इसका भेद है मानवीय रुचिपरक फीचर। क्या है ये मानवीय रुचिपरक फीचर? अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रकार इसका है मानवीय रुचिपरक फीचर। ये मानवीय रुचिपरक फीचर क्या है, समझने का प्रयास करें कि सामूहिक रूप से समुदाय या समाज, सामूहिक रूप से समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों एवं व्यवहार में समानता के कुछ बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। समाज के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा पहले से ही लोगों की जो सामान्य अभिरुचियां हैं उनको निर्धारित कर लिया जाता है कि इनमें कौन सी समानताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में इनकी अभिरुचियां समान है, ये पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, इन्हीं को आधार मान करके, जिन रुचियों को समान माना, उन्हीं को आधार मान करके मानवीय अभिरुचियों के विविध पहलुओं पर जो फीचर लिखे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए समाज में किसी समुदाय विशेष के लिए 5 समानताएं निर्धारित कर ली गई। सिर्फ हम उदाहरण ले रहे हो, कुछ नहीं। मान लीजिए 5 समानताएं निर्धारित कर ली गई। 5 विषय अलग अलग हो सकते हैं। 5 अगर समानताएं ली गई तो 5 विषय अलग अलग हो गए। अब मानवीय रुचि के हिसाब से इन सभी विषयों पर अलग अलग जो लेखन किया जाता है तो सभी मानवीय रुचि पर आधारित, लेकिन जो इन विषयों पर अलग अलग लेखन किया जाएगा वो लेखन
मनोरंजक ढंग से यदि प्रस्तुत किया गया है तो वो किस श्रेणी में आएगा? मानवीय रुचिपरक फीचर की श्रेणी में आएगा। अब हमारे सामने प्रश्न हो कि मानवीय रुचिपरक फीचर क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो हम इसको बड़ी आसान तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि सामूहिक रूप से समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों एवं व्यवहार में समानता के कुछ बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं और इन्हीं को आधार मानकर मानवीय अभिरुचियों के विविध पहलुओं पर लिखे गए फीचर क्या कहलाते हैं? मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। परिभाषा पर गौर करना है, परिभाषा को उतार लेना है और ध्यान में रखना है। दूसरा, तीसरा इसका भेद पढ़ें, व्याख्यात्मक फीचर। देखिए इसका नाम जैसा दिया गया है व्याख्यात्मक फीचर। व्याख्यात्मक फीचर के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी विषय को विस्तृत रूप में उसकी व्याख्या करना, स्पष्ट करना, विश्लेषण करना। ये विषय क्या हो सकते हैं? धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, या फिर विविध प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं को या विभिन्न पक्षों को भावनात्मक दृष्टि से स्पष्ट करना, वो ही सारे के सारे फीचर किस श्रेणी में आएंगे? व्याख्यात्मक फीचर की श्रेणी में आएंगे। अब देखिए इस पर कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करने वाले सभी फीचर किस श्रेणी में आएंगे? व्याख्यात्मक फीचर की श्रेणी में आएंगे। प्रश्न हो व्याख्यात्मक फीचर क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो हमें ये स्पष्ट कर देना है, परिभाषा लिख देनी है। इसके अंतर्गत सभी सामाजिक समस्याएं आ जाएंगी, राजनीतिक मुद्दे आ जाएंगे, धार्मिक जो विषय हैं उनसे संबंधित आ जाएंगी, स्थितियों तथा विविध समस्याएं, क्या क्या समस्याएं, इन समस्याओं का यदि विस्तृत एवं व्यापक रूप से स्पष्टीकरण हुआ है तो वो किस श्रेणी में आएगी? व्याख्यात्मक फीचर की श्रेणी में आएगी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। देखिए ऐतिहासिक फीचर, जैसा इसका नाम दिया गया है ऐतिहासिक फीचर। क्या है ये ऐतिहासिक फीचर? इसका मतलब है कि इस फीचर का संबंध किसी न किसी रूप में इतिहास या इतिहास की किसी घटनाओं से या ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन वृत्त से या उनके कार्यों से संबंधित कोई संबंध रहा होगा। इतिहास से संबंध रखने वाले जितने भी फीचर है वो किस श्रेणी में आते हैं? ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे फीचर जिनका संबंध इतिहास की किसी घटना से या किसी विषय से हो, ऐतिहासिक फीचर आते हैं, क्योंकि इतिहास का जो घटनाएं होती है उनको विशद एवं कथात्मक तथा तार्किक ढंग से, तथ्यों पर आधारित तार्किक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ऐतिहासिक। परिभाषा पर यदि हम बात करें, इसके मूल विषय पर यदि हम बात करें तो देखिए इतिहास के बारे में जानने की सभी मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। कुछ ना कुछ नया जानने की उसके मन में हमेशा उत्कंठा रहती है। तो देखिए इतिहास के बारे में जानने की रुचि मानव स्वभाव है। क्या इतिहास रहा है? हर चीज का अपना एक इतिहास होता है और मनुष्य एक जिज्ञासु है, प्राणी है जिज्ञासु। तो वो ये जानना चाहता है कि किसी चीज का क्या इतिहास रहा है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए कौन सी, जो इतिहास के बारे में जानने की जो तीव्र इच्छा है वो भी कौन सी? स्वाभाविक अभिरुचि। स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपने मन में प्रकट होने वाली इस इच्छा पर, इस इच्छा को शांत करने के लिए तथ्यों पर आधारित जो विषय होता है उसको कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करने वाले सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ऐतिहासिक फीचर के अंतर्गत आते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हम पांचवा इसका भेद पढ़ें तो आता है विज्ञान फीचर। नाम देखिए, नाम पर गौर करना है हमें, जो इनके भेद दिए जा रहे हैं नाम से ही आधी जो परिभाषा है वो स्पष्ट हो रही है। यहां पे दिया गया है विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर क्या है? अब इसमें देखिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विज्ञान फीचर है तो इसका संबंध किसी न किसी रूप में विज्ञान से रहेगा या रहा होगा। अब विज्ञान से संबंध रखने वाले विषय क्या क्या है? जितने भी जो विषय हैं जिनका संबंध विज्ञान से है, तकनीकी से है, वो सभी उन विषयों पर आधारित फीचर विज्ञान फीचर की श्रेणी में आते हैं। अब ये फीचर में विज्ञान फीचर के साथ संबंध किन किन विषयों का है? देखिए विज्ञान की उपलब्धियों, विज्ञान ने किस क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की है, ये सभी इन उपलब्धियों पर आधारित जो विस्तृत लेख हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
खगोलीय घटनाओं, आकाश में क्या उपलब्धियां हासिल की जा रही है, क्या नई खोज की जा रही है, ये सभी जानकारी उपलब्ध कराने वाले फीचर किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान फीचर के अंतर्गत। चिकित्सा जगत में क्या नई खोज हुई है, ये सभी फीचर किस श्रेणी में आएंगे? विज्ञान फीचर के अंतर्गत। इंटरनेट तथा संचार क्रांति के क्षेत्र में क्या क्या नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, ये सभी किस में आएंगे? विज्ञान फीचर में। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों पर जो केंद्रित फीचर होते हैं वो सभी विज्ञान फीचर की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में आगे ले खेल कूद फीचर। देखिए बड़ा नाम दे रखा है इसका, खेल कूद फीचर। तो इसकी विषय वस्तु भी ऐसी ही होगी कि खेल से संबंधित जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने वाले, खेल से संबंधित जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने वाले सभी फीचर किस श्रेणी में आते हैं? खेल फीचर की श्रेणी में आते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में यदि हम देखें तो एक अलग से पृष्ठ होता है, खेल पृष्ठ। बहुसंख्यक पाठकों की रुचि का विषय भी है ये। वो जब भी दैनिक समाचार को हाथ में लेते हैं, समाचार पत्र को हाथ में लेते हैं, खेल पृष्ठ को खोलते हैं और रुचि के अनुरूप वो खेल से जुड़ी हुई जानकारियों को बड़े भाव विभोर होकर के, एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनकी रुचि का विषय है। तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपने उस पृष्ठ के अंतर्गत देखा होगा, खेल से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं उसमें खेल से संबंधित रोचक जानकारियां होती हैं। किसी खिलाड़ी की उपलब्धियां हो सकती हैं, किसी खेल का इतिहास हो सकता है। तो ये सभी जानकारियां किसके अंतर्गत आती हैं? खेल संबंधी, खेलकूद फीचर के अंतर्गत। तो खेल से संबंधित जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करने वाले सभी फीचर खेलकूद फीचर की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत क्रीड़ा संबंधी रोचक लेख, उस खेल से संबंधित मनोरंजक जो लेख लिखे जाते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उपलब्धियां, किस खिलाड़ी ने किस खेल की क्या उपलब्धियां हैं, ये सभी चीजें इस खेलकूद फीचर के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखें 7वां प्रकार इसका दे रखा है पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी फीचर क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर्व और उत्सव। भारत त्योहारों का देश है। यहां कई त्योहार और कई उत्सव आए दिन मनाए जाते हैं। अब इन उत्सवों और पर्वों पर आधारित जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के विषय हैं उनको आधार मान करके रोचक ढंग से जो लेख और फीचर लिखे जाते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पर्वोत्सवी फीचर। अब देखिए हम ले समाज में मनाए जाने वाले उत्सव एवं पर्वों पर आधारित फीचर, ये सभी इन चीजों पर लिखे गए फीचर किस श्रेणी में आते हैं? पर्वोत्सवी फीचर की श्रेणी में। अब देखिए प्रत्येक उत्सव का अपना महत्व होता है। हर उत्सव, हर पर्व का अपना खुद का एक अलग ही महत्व होता है। ये महत्व क्या है? अपने अपने अलग अलग महत्व है और इस महत्व को ही देखिए अलग अलग महत्व होता है और इन सबको वर्तमान के साथ जोड़ करके, उस महत्व को वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ करके महत्वपूर्ण बनाने का, प्रासंगिक बनाने का जो कार्य किया जाता है वो ही पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। आशा है आपको ये पर्वोत्सवी फीचर भी समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। ये विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। विशेष घटना, कोई ना कोई ऐसी घटना रही होगी जिसका कोई विशेष, उस घटना में कोई विशेष बात रही होगी। तो ये घटनाएं क्या हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थितियां बनती हैं, युद्ध होता है, वो घटना विशिष्ट ही हो जाती है। कहीं बम विस्फोट होता है, वो घटना विशिष्ट होती है। हवाई दुर्घटना होती है। ये जितनी भी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं किसी भी समाचार को विशिष्ट बना देती हैं और इन घटनाओं को आधार मान करके जो फीचर लिखे जाते हैं वो सभी फीचर किस श्रेणी में आते हैं? विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। तो अब हम चर्चा करें कि विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित जितने भी फीचर हैं ये किसी भी घटना को
विशिष्ट बना देते हैं और इन पर लिखे गए सभी फीचर विशिष्ट घटनाओं पर आधारित फीचर कहलाते हैं। अगले लेते हैं व्यक्तिपरक फीचर। इसमें देखिए व्यक्तिपरक यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक फीचर मतलब व्यक्ति को केंद्र मान करके जो फीचर लिखे जाते हैं वो सभी व्यक्तिपरक फीचर की श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति को केंद्र मान करके कैसे फीचर लिखे जाते हैं, उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को या उसने अपने जीवन में जितनी उपलब्धियां हासिल की है उन सभी को आधार मान करके केंद्र मान करके जो फीचर लिखे जाते हैं वो सभी व्यक्तिपरक फीचर की श्रेणी में आते हैं। परिभाषा पे देखिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व या यहाँ पर दो चीजें विशेष ध्यान में रखनी है, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और तीसरा एक दे रखा है सामयिक उपलब्धि। किसी भी व्यक्ति के जीवन उसका व्यक्तित्व कैसा रहा है, उसने क्या कृतित्व क्या रचनाएं लिखी हैं, क्या उसने ऐसा कार्य किया है, समसामयिक स्तर पर यदि देखिए उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सभी को आधार मान करके जितने भी लेख लिखे जाते हैं वो सभी किस में आएंगे, व्यक्तिपरक फीचर की श्रेणी में आते हैं। 10वां प्रकार यदि हम इसका लें खोजपरक फीचर। खोजपरक फीचर क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खोज करना, छानबीन करना, पूछताछ करना। ऐसे फीचर जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है तथा लोगों से पूछताछ की जाती है, वे सभी फीचर खोजपरक फीचर की श्रेणी में आते हैं। मनोरंजन फीचर, नाम से फिर स्पष्ट हो रहा है कि मनोरंजन, ऐसे फीचर जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना है। देखिए ऐसे विषय जिनका सीधा संबंध किससे होता है, मनोरंजन से, या मनोरंजन करना ही जिनका उद्देश्य होता है, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मनोरंजन फीचर के अंतर्गत। तो इस तरह के फीचर यानी मनोरंजन करने वाले फीचर भी और पर्व और उत्सवों से संबंधित जो फीचर हैं वो भी, इन सभी का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना और जानकारी देना। इसलिए मनोरंजन से ये सीधे सीधे जुड़े हैं और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित जितने भी फीचर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, मनोरंजन फीचर कहलाते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रकार फोटो फीचर। फोटो फीचर क्या है, देखिए इसमें दिया है कि फोटो की प्रमुखता होती है। किसी उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति है या इतिहास की कोई घटना है, किसी व्यक्ति के जीवन रथ को स्पष्ट करना है, उसकी उपलब्धियों को स्पष्ट करना है, लेकिन हम उसको फोटो फीचर के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए एक विषय पर आधारित कोई भी एक विषय ले लिया, उस विषय को हमें स्पष्ट करना, मान लीजिए महाराणा प्रताप के जीवन को स्पष्ट करना है, ऐतिहासिक घटना को स्पष्ट करना है, उसके जीवन से जुड़ी हुई जो विविध पहलू हैं उन पर जितनी भी जो तस्वीरें ली गई है उनमें से कुछ तस्वीरों को चुन लिया जाता है और उन तस्वीरों को केंद्र मान करके जो संपूर्ण घटनाक्रम है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। किसके साथ, फोटो के साथ, ली गई तस्वीरों के साथ उसको स्पष्ट कर दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है। तो ये सारी जो फीचर होते हैं किस श्रेणी में आ जाते हैं, फिर फोटो फीचर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी को वर्णित किया जाता है। और वर्तमान में इस तरह की जो फीचर हैं पत्र पत्रिकाओं में उनका प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। आगे हम बात करें जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। जन रुचि यानी लोगों की रुचि के विषयों पर आधारित जितने फीचर, लोगों की रुचियां क्या हो सकती है, सामयिक विषय हो सकते हैं, कोई समस्या हो सकती है, उनको आधार मान करके जो फीचर लिखे जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। देखिए स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखकर लिखे गए फीचर, जिसमें स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया जाता है, महंगाई से संबंधित है और कोई समस्या हो सकती है, या सामयिक कोई विषय हो, कोई मुद्दा हो, उसको लेकर के जो लेख लिखे जाते हैं, जो फीचर लिखे जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर कहलाते हैं। और अंतिम इसके प्रकार की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत दो माध्यम आते हैं, एक आता है रेडियो और दूसरा आता है टेलीविजन। तो रेडियो और टेलीविजन के लिए जो अलग अलग फीचर लिखे जाते हैं, वर्तमान समय है और फीचर का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। रेडियो के लिए भी फीचर विधा को काम में लिया जाता है और टेलीविजन के लिए भी, क्योंकि ये सीधे सीधे पाठक को अपने विषय के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और जो जानकारी है उसको उपयोगी ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। इसलिए रेडियो और टेलीविजन के लिए जो फीचर लिखे जाते हैं
उन समाचारों पर आधारित जो विविध फीचर लिखे जाते हैं वो सभी किस श्रेणी में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर की श्रेणी में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये फीचर जो इतने प्रकार के हैं लिखा कैसे जाता है, इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं फीचर लेखन हेतु आवश्यक बातें। क्या है ये आवश्यक बातें? देखिए, फीचर लेखन पत्रकारिता में एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ये कथन क्यों कहा गया है, ये बात क्यों कही जाती है फीचर के विषय में? क्योंकि फीचर का क्षेत्र व्यापक है और विशद है, इसलिए इसके विषय भी व्यापक हैं, विस्तृत हैं। किस विषय पर कौन सा लेखक क्या लिखना चाहता है उनको निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। फीचर लेखन हेतु किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसके लिए देखिए सबसे पहले आता है कि जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है। ये 5 प्रमुख बातें हैं जो फीचर लेखन के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। क्या क्या है ये 5 बातें, उनको देखिए। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है, सबसे पहले उस घटना या उस विषय से जुड़े हुए तथ्यों को एकत्रित करना। क्यों एकत्रित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होगी, हमारा फीचर उतना ही अधिक प्रभावी तथा उपयोगी होगा। इसलिए सबसे पहली बात कि जिस विषय पर हमें फीचर लिखना है उससे संबंधित जितने भी जो तथ्य हैं उन सभी को संग्रहित करें, इकट्ठा करें। दूसरी बात लें उद्देश्य का निर्धारण। हम किस उद्देश्य को लेकर के ये फीचर लिख रहे हैं, इस बात का निर्धारण पहले ही कर लेना आवश्यक होता है। इससे हमारा जो फीचर होता है ज़्यादा प्रभावी होता है, विषय को बेहद सटीक ढंग से प्रस्तुत करने वाला होता है। इसलिए उद्देश्य का निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी यदि बात करें, फीचर में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, क्योंकि फीचर का उद्देश्य ही क्या होता है? मनोरंजन करना और सूचनाएं देना। तो फीचर मनोरंजक हो, अतः सरल एवं सहज ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस तरह की शैली में लिखा जाए कि आम पाठक को किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो विषय उनको समझाया जाना है वो विषय बड़ी आसानी से उनके समझ में आए। इसलिए तीसरी यदि हम बात करें तो कह सकते हैं इसका प्रस्तुतिकरण का जो ढंग है वो सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, भाषा सहज होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण का ढंग सहज होना चाहिए। नंबर 4 पे बात करें तो सबसे जो आवश्यक है, शीर्षक आकर्षक एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। किसी भी फीचर का जो शीर्षक है वो किसी भी समाचार की तरह ही, जैसे समाचार के शीर्षक आकर्षक होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होते हैं और शीर्षक को देख करके ही पाठक उस समाचार को पढ़ लेता है, उसी प्रकार फीचर लेखक को भी अपने फीचर हेतु ऐसे ही किसी शीर्षक का निर्धारण करना चाहिए। नंबर 5 बात करें तो फीचर लेखन के साथ साथ चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी आवश्यक माना जाता है। यदि आप अपने फीचर के साथ कोई फोटो डालते हैं, कोई रेखा चित्र डालते हैं या कोई ग्राफिक्स डालते हैं तो उससे आपका जो फीचर है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, पाठक उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। इसलिए ये सभी जो 5 बातें हैं, इन सभी बातों का ध्यान में रखना या ध्यान में होना बड़ा आवश्यक है। अब बात करते हैं फीचर एवं लेख में अंतर, कि लेख और फीचर वैसे तो एक से ही हैं लेकिन इनमें क्या अंतर है, कैसे हम अनुमान लगाएं कि ये फीचर है या ये लेख है, इनमें क्या प्रमुख अंतर है। तो देखिए सबसे पहला अंतर है कि फीचर दिल को प्रभावित करता है। फीचर का सीधा संबंध किससे होता है? दिल से। लेख का सीधा संबंध किससे होता है? दिमाग से, क्योंकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है जबकि फीचर किसको करता है? दिल को प्रभावित करता है। दूसरा अंतर लें, फीचर पाठक की रुचि के अनुरूप, फीचर पाठक की रुचि के अनुरूप किसी घटना की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की एक बहुआयामी रचना है। लेख क्या है? गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी रचना। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जबकि लेख बहुआयामी एक गद्य रचना है। हम इसको फीचर को गद्य गीत कह सकते हैं
गीत क्यों कह सकते हैं कि जिस प्रकार गीत को पढ़ने और समझने में आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार मनोरंजक जो तत्व है उसकी अधिकता होने के कारण फीचर को पढ़ते समय अच्छा लगता है। जबकि ये गद्य रचना है, लेख को पढ़ते हैं तो सिर्फ कथात्मक ढंग से हम उसको पढ़ ही सकते हैं। फिर देखिए, फीचर किसी घटना के या विषय के कुछ आयामों को छूता है। कोई भी घटना हो उसके संपूर्ण पहलुओं को नहीं छूता है, बल्कि कुछ कुछ पहलुओं को, कुछ कुछ अंशों को ही छूता है, जबकि लेख संपूर्ण घटना के संपूर्ण पहलुओं को छूता है। अर्थात स्पष्टीकरण का अंतर है। लेख विस्तृत होता है, लेख में संपूर्ण घटना को विस्तृत चित्रित कर दिया जाता है, जबकि फीचर में कुछ घटना के कुछ आयामों को। फिर देखते हैं, फीचर गहन अध्ययन पर आधारित, ध्यान रखना, फीचर गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर एवं प्रामाणिक लेखन की श्रेणी में आता है। प्रामाणिक लेखन की श्रेणी में आता है, जबकि लेख चिंतन पर आधारित होता है। अब इसके अंतिम अंतर की बात करें तो फीचर का उद्देश्य होता है अनुभूति को प्रेरित करना, क्योंकि इसका सीधा संबंध दिल से होता है, इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अनुभूति को प्रेरित करना। और लेख का प्रमुख उद्देश्य होता है चिंतन को प्रेरित करना, सोचने समझने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना। ये प्रमुख अंतर है। इसी क्रम में अब हम आगे लेते हैं संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अब लेते हैं संपादकीय लेखन क्या है। ये संपादकीय लेखन, प्रत्येक समाचार पत्र में हम देखते हैं कि एक अलग से पृष्ठ होता है संपादकीय के नाम से जो छपा होता है। यहाँ देखिए, किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सामान्यतः उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समाचार को हम ये नहीं कह सकते हैं, यदि समाचार है तो हर समाचार पत्र का एक संपादक होता है। अब ये संपादकीय क्या है? हम कह सकते हैं कि संपादकीय जो पृष्ठ होता है वो किसी भी समाचार पत्र के लिए आईना होता है। उसकी क्या छवि है, उस समाचार पत्र में किस प्रकार के समाचारों को प्रमुखता दी गई है, उसकी क्या विचारधारा है, इन सभी बातों का पता करने के लिए आवश्यक है कि संपादकीय पृष्ठ का अध्ययन करें। तो इस पृष्ठ की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि समाचार पत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संपूर्ण समाचार पत्र के बारे में संपादक की राय होती है, इसलिए इस पृष्ठ को हम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। जीवन में कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे विषय हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उन समस्याओं को या उन मुद्दों को संपादक के, जो समाचार पत्र है उसके संपादक का ये दायित्व बनता है कि उन विषयों या उन मुद्दों को विस्तृत एवं रोचक ढंग से समझाने का प्रयास करे। ये देखिए, दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के संपादक के लिए आवश्यक होता है कि वह उस मुद्दे को विस्तार से समझाने का प्रयास करे। अब यहाँ पे देखिए, संपादकीय है क्या? इतनी बात पढ़े, समझ में आया कि संपादकीय है क्या। तो संपादकीय क्या होता है? किसी समस्या या मुद्दे पर, परिभाषा पर गौर करना, किसी समस्या या मुद्दे पर संपादक के विस्तृत विचार ही क्या कहलाते हैं? संपादकीय कहलाते हैं। किसी समस्या या मुद्दे पर संपादक के विस्तृत विचार ही क्या कहलाते हैं? संपादकीय कहलाते हैं। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्र के साथ इसका महत्वपूर्ण, समाचार पत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। संपादकीय यदि प्रभावी है तो आपका समाचार पत्र भी प्रभावी होगा। आपके समाचार उस समाचार पत्र में जो दिए गए हैं उनमें कितनी गुणवत्ता है, ये सब किस पर निर्भर करता है? संपादकीय पर। इसके बिना समाचार का प्रकाशन अधूरा है। यदि संपादकीय नहीं है तो समाचार सारहीन है। उस समाचार पत्र को हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं। संपादकीय लेखन स्वतंत्र विधा है। इसमें किसी प्रकार के कोई नियम अथवा सिद्धांत नहीं होते हैं। या हम ये कहें कि संपादक स्वतंत्र होता है। जो संपादकीय लेख लिखता है उसको किसी नियम अथवा सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता है। उसके व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार होते हैं, उनको वो
निष्पक्ष रूप से व्यक्त करता है। संपादकीय लेखन को दो भागों में, एक सूचना और दूसरा बहस के रूप में बांटा जा सकता है। संपादकीय का कार्य दो रूपों में किया जाता है। एक तो वह है जो स्वयं कहना चाहता है, जो संपादक स्वयं क्या कहना चाहता है। दो रूपों में कौन से हो गए? पहला रूप कि उस संबंधित समाचार का संपादक क्या कहना चाहता है, उसके व्यक्तिगत क्या विचार हैं, एक तो ये आ गया। दूसरा यदि हम बात करें कैसे और किस रूप में, जो विषय वस्तु है उसको कैसे कहेगा और किस रूप में स्पष्ट करेगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए संपादकीय जो कि समाचार पत्र के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, समाचार पत्र की आत्मा है, बड़ा ही जिम्मेदारी का कार्य है। तो इस लेखन हेतु संपादक में क्या क्या गुण होने चाहिए, या हम कहें कि संपादकीय के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो संपादकीय में अगर ये विशेषताएं हैं तो संपादक में भी यही विशेषताएं होना आवश्यक है। यदि संपादक में ये विशेषताएं हैं तो संपादकीय अपने आप ही हमारा विशिष्ट होगा। तो ये क्या है, कौन सी विशिष्टताएं एक संपादकीय में होनी आवश्यक हैं? देखिए, संपादक को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, निर्भीक, दूरदर्शी और मार्गदर्शक होना चाहिए। संपादक को निडर होना चाहिए। सबसे पहली बात ये नहीं कि कोई समस्या है और किसी के दबाव में आकर वो उस समस्या को स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो निर्भीक, बिना भय के संबंधित समस्या को जनता के सामने रखना। दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए। समस्या के जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो व्यापक क्षेत्र हैं, उनकी उसको समझ होनी चाहिए। मार्गदर्शक होना चाहिए, जो समस्या प्रकट हुई है उस समस्या का समाधान कैसे हो सके, इससे संबंधित विचार भी संपादक को प्रस्तुत करने चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? संपादक को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, निर्भीक, दूरदर्शी और मार्गदर्शक होना चाहिए। दूसरी यदि इस विशेषता की बात करें, यह संबंधित मुद्दे या घटना पर विचारों को उद्वेलित करने वाला होना चाहिए। संपादकीय इतना अधिक प्रभावी होना चाहिए कि जो समस्या चल रही है उस समस्या पर जो विचार व्यक्त हुए हैं वो विचार पाठक के दिमाग में एक उद्विग्न पैदा कर सकें, हलचल पैदा कर सकें, सोचने के लिए बाध्य कर सकें, पूरे लेख को पढ़ने के लिए बाध्य कर सकें। तो ऐसे विचारों को बढ़ाने वाला। तीसरा देखिए, संपादक द्वारा व्यक्त की गई आलोचना। ध्यान देना कि संपादक द्वारा व्यक्त की गई आलोचना, संपादकीय लिखा किस विधा में जाता है? आलोचना विधा में, क्योंकि इसमें किसी की प्रशंसा नहीं की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संबंधित जो समस्याएं हैं या मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनसे लोगों को अवगत कराना और उसके व्यापक रूप को प्रस्तुत करना। तो जो इसकी आलोचना केवल संपादक के व्यक्तिगत विचार न होकर के तार्किक तर्कों पर आधारित निष्पक्षता से युक्त होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कि जो आलोचना उस संपादकीय में की गई है उसमें किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्ष लिया गया है। अंतिम विशेषता की बात करें तो यह एक बौद्धिक लेखन है। विषय वस्तु को सुसंगत एवं समग्र रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बौद्धिक लेखन है, इसमें बहुत ज़्यादा सोच और समझ की आवश्यकता है। इसलिए जो समाचार हमें प्राप्त हुआ है उसको सुसंगत एवं तार्किक ढंग से तथा समग्र रूप से उसको व्यक्त करना चाहिए। ये सभी विशेषताएं एक संपादकीय में होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखें कि संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र क्या है? ये संपादक के नाम पत्र, आपने देखा होगा कि प्रत्येक समाचार पत्र में एक अलग से कॉलम दिया होता है जिसमें संबंधित संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं। अब ये पत्र किससे संबंधित होते हैं? कोई समस्या हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है, सरकारी या राजनीति को लेकर के अभिप्राय व्यक्त करने वाले भी हो सकते हैं, दलों के बारे में पाठकों के विचार हो सकते हैं, और समाज में फैल रही कुरीतियों से संबंध रखने वाले कोई लेख हो सकते हैं। ये सभी होते हैं। इनके अलावा एक बिंदु और होता है जो स्तंभ लेखन होता है। प्रत्येक समाचार पत्र में एक अलग से कॉलम और दिया होता है जिसमें एक साहित्यकार के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को स्थान दिया जाता है। वो संबंधित समस्या पर, तात्कालिक समस्या पर
समसामयिक मुद्दों पर अपने लेखों के द्वारा समाचार पत्र का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, जिसको बोलते हैं स्तंभ लेखन। आशा है आपको जो बिंदु पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।